अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, उन लोगों के लिए जो जॉब से बिज़नेस में जंप करना चाहते हैं। तो उन लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि वो ब्लाइंडली जो है ना फ़ॉलो करते हैं इनको या और इस तरह के लोगों को क्योंकि हमारे यहाँ लोकली ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं कि उनके बारे में प्रॉपर हो। अपने बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है और कौन सा बिजनेस किया जाए, तो उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस किस्म का बिजनेस जो है ना वो करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट की थी क्योंकि मुझे स्टेप वाइज एजुकेशन से गुजरना पड़ा, जो मैंने सेल्फ एजुकेट किया, अपने आप को बुक्स वगैरह पढ़ी, कुछ दोस्तों ने गाइड किया। उसी सिलसिले में मैंने ये थोड़ी सी एफर्ट किया ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हो जाए। अच्छा, अब ये है कि ये तय करना मुश्किल होता है कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो उसके लिए मेरे ज़हन में बेस्ट ये है कि जो ट्रेडिंग है, वो बेस्ट ऑप्शन होता है जब एक बंदा जॉब से बिज़नेस के अंदर जंप करता है। ट्रेडिंग क्या है? सेल एंड परचेज़। आपने एक चीज़ खरीदनी और बेचनी है। उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी जो है ना बेहतर कस्टमर सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं, आईटी स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं और आपकी जो है ना टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी स्किल्स जो आपने जॉब के दौरान एक्वायर की हैं, ये उसके अंदर यूज हो जाती हैं। सॉरी, मेरा जो कैमरा वो फ्लिकर कर रहा है मुसलसल, इसको मैं एडजस्ट नहीं कर सका क्योंकि ये वेब वाईफाई के साथ चल रहा है और वाईफाई जो है वो मुस्तकिल ट्रबल कर रहा है। अच्छा, जो कि जो हाईली एजुकेटेड बंदा होता है, जो कि एक जॉब सिनेरियो से गुजरा हुआ होता है, एक जॉब करता रहा होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं कि भाई किस तरीके से जो है ना वो ये बहुत सारी चीज़ें को मैनेज कर सकता है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ इसके बाद कॉन्फिडेंस की ज़रूरत रह जाती है। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मतलब जॉब वाले बंदे के लिए करना बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ और सिर्फ रीज़न क्या है कि वो तरीका क्या है कि वो अपने थोड़ा-सा बिलीव करें। अच्छा, तो जो चीज़ें हम ज़हन में रखनी होती हैं करते हुए या बिजनेस करते हुए, वो ये है कि जॉब वाले बंदे को एक चीज़ का एहसास नहीं होता क्योंकि उसकी हर चीज़ जो है ना वो ऑफिस की तरफ से मैनेज हो रही होती है। यहाँ पर उसको सारे काम खुद ब खुद करने हैं। हमने किस चीज़ पर हमने फोकस करना है, वो चीज़ ये हम लोगों का जो है ना इनकम स्टेटमेंट है कि हमारी जितने हम अर्न कर रहे हैं उसी से हमने अपने बिजनेस से सर्कल में भी डालना है और उससे फिर हमने घर के खर्चे भी चलाने हैं। स्टेटमेंट बन रही होती है जो बैंक वाला होता है, वो ये इनकम स्टेटमेंट उसके पास इस तरीके से आती है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर इनकम एंटर हुई एक्सपेंसेस और ये हो गई तो इसका मतलब है कि आप जो है ना रैट रेस में फंसे हुए हैं। आगे रैट रेस का जिक्र आएगा, तो उस रैट रेस से किस तरह निकलना वो एक। अच्छा, आपने अपने इनकम और एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को जब आप लो करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ये समझ नहीं है कि एसेट क्वालिटी क्या है। ये बड़ी मशहूर बात है। लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लोन के ऊपर या वो किस्तों के ऊपर प्लॉट लिया है, लोग समझते हैं हम एसेट, वो लाइबिलिटी है। आपको हर महीने उसके पैसे देने हैं। जो आपको प्लॉट बेच रहा है असल में तो वो कमा रहा है, तो आपको मंजन, इस पॉइंट बात को आप समझें। इसी तरीके से घर जो हैं, जो बाहर के मुल्कों में लोग लेते हैं, वो उसको एसेट समझते हैं कि हम 25 साल के बाद हमारा हो जाएगा। वो लाइबिलिटी है शदीद किस्म की। जो उनका करंट पैसे रहे हैं वो सारा का सारा उसके जरिए से खत्म हो जाता है, जाया हो जाता है वो पैसा। ये एसेट लाइबिलिटी लाइबिलिटी जो है ना एसेट में कैसे चेंज होगी, इसका एक तरीकाकार है। उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से ये सारा कुछ हो सकता है अगर आप इसको समझ के नॉलेजेबल तरीके से करें। और अगर इसी तरीके से करें जिस तरीके से हमारे यहाँ नॉर्मली लोग चलते हैं, मीडियोकर्स या मिडिल क्लास, वो क्या करते हैं कि पैसे जमा करते हैं, किस्तें भरते हैं, सारी जिंदगी वो इसके पीछे लगा देते हैं, अपनी लाइफ को और अपने जो स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को नीचे लेकर आते हैं। और जो उसमें मर्द बेचारा और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है। और हमारे यहाँ बहुत सारा मसला जो है वो ये है क्योंकि लोगों को समझ उनके
तो आप कि हम ये चीज ले लें और तनख्वाह में से नजर भी आता है कि ये चीज हम ले सकते हैं, लेकिन जो कुर्बानी उनको देने पड़ती है वो उनके रिलेशनशिप को स्ट्रेन करती है, और वहां से वो तबाही का आगाज होता है। वो भी स्टार्टिंग है तबाही की, कंप्लीट तबाही तो ये आती रहती है फिर उसके बाद। अच्छा, लायबिलिटी और एसेट में फर्क पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन को इस तरह से पता होता है कि ये लायबिलिटी, ये मेरा एसेट बन रहा है, ठीक है ना। गाड़ी जो है ना वो लायबिलिटी भी हो सकती है, एसेट भी हो सकती है। बिजनेसमैन गाड़ी को एज एन एसेट यूज करता है, इसलिए आप देखेंगे वो महंगे से महंगी गाड़ी में लेता है। महंगी से महंगी गाड़ी रखने का मकसद ये नहीं है, वो पैसा उसका सेव है, क्योंकि कहीं पे भी गाड़ी की कीमत ड्रॉप नहीं होती, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर स्पेशली अगर आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो वो 10 लाख की 2 लाख में चेंज नहीं हो जाएगी वक्त के साथ, वो 10 लाख की बढ़ के 15 लाख की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर साथ साथ पैसा डिवैल्यू हो रहा है। तो जो जैसे ही आप ट्रांसफर कर देते हैं इस तरह की कमोडिटीज के अंदर जिसमें वैल्यू जो है ना वो स्टैटिक हो जाती है, वहीं वो फायदा देना शुरू हो जाता है। अगर आप रुपए को रुपए में रखेंगे वो तो डिवैल्यू हो रहा है, वो मुसलसल गिर रहा है, वो तो अक्लमंदी नहीं है। तो ये बातें जो है ना ये हमारी खास तौर पे बड़ी नोट करने वाली हैं कि हम लोगों ने एसेट लायबिलिटी को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हमने चलना है। ये जो इनकम स्टेटमेंट दिखाने का मकसद है वो ये है कि जो भी बैंकर होता है जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं वो आपकी ये चीजें नोट करता है कि इसके पास एसेट्स क्या है, इसके पास लायबिलिटी क्या है। अक्सर आपसे पूछते हैं कि आपकी कहीं और से इनकम आ रही है, जनरेट हो रही है। जितनी आपकी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सुना था कि भाई जितनी आपकी पैसिव इनकम होगी उतना ही आपका रिच बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा होंगे, यानी कि आपकी तनख्वाह तो आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एक पैसिव इनकम भी है। वो पैसिव इनकम जो है वो बेसिकली आपका घर किचन चला रही है, ठीक है ना। उससे आप हेल्प मिलती है रैट रेस से बाहर आने में, ठीक है। अब इससे हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। बिजनेसमैन बेसिकली क्या करता है, वो अपना सर्कल कैसे चलाता है। बिजनेसमैन अपना सर्कल इस तरीके से चलाता है कि वो अर्न करता है, वो तो के सारे दिनों में अर्न कर होता है। मिसाल के दुकानदार है, वो रोजाना उसकी कमाई हो रही है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि एक रकम जो है ना वो कमेटी में डालता रहता है। कमेटी निकलती है लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की। वो साल के एंड में या साल में एक मरतबा वो उसकी सेविंग है ना, वो सारे का सारा इकट्ठे निकल आएगा। फिर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है। जब वो कमेटियां निकल आती हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है, या गोल्ड ले लेता है, या वो गाड़ियां लेता है। क्योंकि आप आज गाड़ी लें, जो 70 लाख की गाड़ी थी वो अब 1 करोड़ 10 की हुई है जो प्राडो है। जिन जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था ज़ाहिर उन्होंने कमाया इसके अंदर, और कोई चीजें ऐसी नहीं है। अच्छा, फिर जो हम लोग नॉर्मली मीडियोकर्स फंसे होते हैं वो इस रैट रेस में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उसके बाद उनकी तनख्वाह आती है महीने के शुरू में, उसके बाद वो अपने बिल्स देते हैं, उनका हालात जो उनके टाइट हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना वो घूमने फिरने के लिए गए, खाना पीना किया होटल में, थोड़ा सा एंजॉय किया, मिडिल ऑफ जो है ना सिचुएशन क्या होगी। उसके बाद जो है ना बाद में पता चलता है कि कोई सेविंग नहीं है, मंथ के एंड में उनके हालात टाइट हो जाते हैं। और क्या होता है, लोन चढ़ता रहता है। लोन किसी से क्रेडिट कार्ड्स का लोन है जनाब लिए आपके पास, और दूसरे लोन है जो मुस्तकिल चढ़े जा रहे हैं। आपने कहीं एक पार्किंग टिकट लग गया, आप माइनस में चले गए, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि सीखने वाली हैं कि इस रैट रेस से कैसे आया जा सकता है। अगर इससे बाहर आ जाएंगे तो इस बाहर आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कही थी वो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम जहां से आपकी आएगी, आपका किचन चलेगा, आपके और आप एक तरह से रैट रेस से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, अपनी चादर देख के पैर फैलाएं। बहुत सारे लोग जॉब में रहते हुए या मतलब छोटे बिजनेस में इतने बड़े बड़े कदम उठाते हैं जिसकी वजह से उस रैट रेस के अंदर फंस जाते हैं। जब एक दफा बंदा रैट रेस में फंसता है तो वो एंड अप होता है बिल्कुल डिमोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जो कि जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। इस रैट रेस से बाहर आने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। थोड़ी आपको अवेयरनेस चाहिए, थोड़ी आपको कंसंट्रेशन चाहिए और गाइडेंस चाहिए, और बंदा अपने गिरबान में झांक के हमेशा। कैश फ्लो गेम के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप ये कैश फ्लो गेम खेलते रहें ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई इस रैट रेस से बाहर किस तरह आना है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, अवेयरनेस जो है ना, सिर्फ वो ही आपको रैट रेस से बाहर लेकर आ सकती है। अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो कि समझ में नहीं है और उसके
एक्सपेंडिचर्स जो है ना वो टू द स्काई हैं, तो उसको समझाएं, ठीक है ना। अदरवाइज आप सारी सारी जिंदगी लोगों की इसी रैट रेस में गुजर जाती है, ना वो घर बना पाते हैं, ना वो कोई और काम कर पाते हैं। अब उनके प्लॉट बिक जाते हैं, उनके घर बिक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। ये हम लोगों ने थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की पब्लिक देखी है, जो कि अपनी खुद मेहनत करते हैं, उसी को जो है ना कमाल। ठीक है, इससे ऊपर निकलने का रास्ता ये है कि जब आप इस रैट रेस को कंट्रोल कर लेंगे ना, कि जो आपके खर्चे हैं वो किस तरह से आपको पता चलेंगे, वो ये इनकम स्टेटमेंट है कि आपने कमाया कितने, आपके एक्सपेंस कितने। ये उस वक्त होगा जब आप अच्छा, ये इंतहाई आसान काम भी है, लेकिन थोड़ी सी इसमें एफर्ट करनी पड़ती है। आप डे टू डे, एवरी मंथ अपना जो है ना ये सर्कल जब मेंटेन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर वो क्या कहते हैं, बस बात है कि अगर आपके एम फॉर द स्टार्स, यू लैंड ऑन द मून। अगर आपके एम हाई है ना, तो लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अगर आपका एम हाई नहीं है, आपने वही अच्छी जगह खाना खाना है, ये करना वो करना, हरकतें करनी है, आपका एम ही हाई ना, आपने खड्डे में जाओ और क्या करना है। ठीक है, अगर आप बिल्ड करना है, आपको इस रैट रेस पे कंट्रोल करना है। रैट रेस पे आप कंट्रोल कर गए, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली इस सर्कल में से बाहर आ जाएंगे। जब इस सर्कल में से बाहर आएंगे, आप एसेट डेवलप करना शुरू करेंगे। आप याद रखें, गाड़ी एक एसेट है और गाड़ी एक लाइबिलिटी भी बन सकती है। अगर आप तनख्वाह में लोन के साथ गाड़ी ले लें, तो वो एक लाइबिलिटी है, आपको हर महीने उसके पैसे देने हैं। ठीक है, वो जो गाड़ी चल रही है उसके ऊपर जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो आपकी जेब से जा रहे हैं। आप मजीद रैट रेस में आप घर जो है ना वो लोन पे ले लिया है किसी तरीके से भी, एचबीएफसी से ले लिया है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, या जो है ना इमरान खान की स्कीम से ले लिया है। ये सारी सारी कौन सी स्कीम्स है, जिस जिंदगी बंदा रैट रेस में फंसा रहेगा। ठीक है ना, आपने वो एक दफा उस मॉर्गेज के स्ट्रक्चर में घुस गए, तनख्वाह में से 30,000 रुपए आपके महीने के शुरू हो गए। भाई वो पैसा किधर गया, वो हर महीने वो एक फ्लैट आप 1.5-2 करोड़ के अंदर नहीं बेचेगा, तो उसका फायदा क्या है। वो
ये सारी स्कीमें लोगों को रैट रेस में फंसाने के लिए हैं। इसी तरीके से जो है ना बाहर की यहाँ पे भी अब स्टार्ट हो गया है, ये इंश्योरेंस की स्कीम होती है। इंश्योरेंस क्या है? वो आपको रैट रेस में फंसाने का तरीका है। जितने लोग रैट रेस में लगे रहेंगे वो काम करते रहेंगे, वो उतनी ही लेबर अवेलेबल हो जाएगी। फेज में हम मजीद इसके ऊपर बात करेंगे कि रैट रेस से बाहर किस तरह निकलना है। बाकी ये सारी की सारी चीजें ये पर्सनल चॉइसेस हैं। बहुत सारे लोग तो पसंद करें कि डे हर खाई उन्होंने उड़ा दिए, उनके पास मॉर्गेज को घर भी है, फ्लैशी चीजें भी हैं, हर चीज देखने में वो बहुत खुशहाल हैं, लेकिन एक्चुअली अगर उनकी इनकम बंद हो जाए वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं अगले दिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये नोट करने वाली हैं, देखने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप सब्सक्राइब करके रखें हमारा चैनल, देखते रहें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने सुनी हुई होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी हुई होंगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले आप उसको फैलाएं। अल्लाह बेहतर करेगा हमारे मुल्क के लिए भी और हम सब लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।